हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग बैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में, उसी के आज मनी क्रिएशन टॉपिक पे। मनी क्रिएशन कैसे होता है, जो बैंकिंग की एक सबसे बड़ी पावर अगर कहा जाए, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है जो बैंकिंग को आज रन करने के लिए हमारे पूरी इकोनॉमिक में, तो वो क्या है, मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन हम लोग आते हैं बेटा। मनी क्रिएशन को हम अनदर नेम क्रेडिट क्रिएशन के भी नाम जानते हैं। अच्छा, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन मीन्स होता है क्रिएट करना। क्रिएट का मतलब एक तरीके से बोलो एक्सपेंशन ऑफ डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट। यहां क्या करना, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है, चीजों को फैलाना। किसको, मनी के को क्या करना, फैलाना। फैलाने का मतलब क्या होता है कि यहां पे एक्सपेंशन ऑफ द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को फैलाना मीन्स मनी, यहां क्रेडिट का मतलब क्या होता है, मनी के परचेजिंग पावर को इंक्रीज करना। क्या करना बेटा, मनी के परचेजिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, उसको फैलाव बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, फैलाव के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग बात के नाम, किसके नाम जानते हैं बेटा, हम लोग मनी क्रिएशन। क्रेडिट का मतलब क्या हम लोग लेके चलते हैं कि गेटिंग द परचेजिंग पावर। अब देखो बेटा, यहां पे वर्ड यही आता है। क्रेडिट का मतलब ही क्या होता है, गेटिंग द परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मुझे ये गेट करता है क्रेडिट का मतलब कि पे फ्यूचर्स में पे करने के, या आफ्टर सम टाइम्स पे फर्दर अमाउंट। फर्दर अमाउंट को जो हमारा होता है उसको फ्यूचर में पे करने की ही पावर को जो क्रिएट करता, एक्सपेंशन करता है, उसी को हम लोग क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन के नाम से जानते हैं। मनी क्रिएशन का यहाँ पे जो मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ डिपॉजिट को मीन्स में हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। इससे क्या होता है, मनी की सप्लाई भी बढ़ जाती है। अच्छा, मनी का डिपॉजिट से मनी के सप्लाई में क्या इफेक्ट आया, मनी क्रिएशन से मनी का एक्सपेंशन कैसे हुआ, ये सारा प्रोसेस, इससे परचेजिंग पावर कैसे क्रिएट हुई, ये सारी चीजें हम लोग अब करके एक देखेंगे और एक एक चीज को हम लोग समझाएंगे। पहला पॉइंट आप लोग देखिए, प्राइमरी डिपॉजिट। आप लोग जब भी क्या करते हो बेटा, सिंपल सा जानते हो, जैसे सोचो ये आप लोग, ये क्या बेटा, आप लोग, हम लोग क्या होते हैं, हम लोगों का इन द सेंस करें तो हम लोग यहाँ क्या है बेटा, हम लोग कौन है, पीपुल। हम लोग क्या है, पीपुल। पीपुल क्या करते हैं बेटा, सेविंग करते हैं। और सेविंग कहाँ जमा डिपॉजिट करते हैं, सपोज उसने सेविंग किया 100 रुपीज, उसने कहा डिपॉजिट कर दिया, एसबीआई बैंक। और एसबीआई बैंक हमारा क्या बेटा, आप लोग जानते हो, कॉमर्शियल बैंक। क्या है, कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक में इसने पैसा ले जाकर डिपॉजिट किया, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक आरबीआई उसके पास पैसा नहीं जमा कर सकता। कहां पैसा जमा किया, कॉमर्शियल बैंक में। कितना, 100 रुपीज पीपुल ने जमा कर दिया। तो जो पीपुल के द्वारा पैसा कॉमर्शियल बैंक में क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। और कहां से, कैश रिसीव फ्रॉम द पीपुल, दैट इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट। अब देखो, इसी को प्राइमरी डिपॉजिट को सेविंग ऑफ डिपॉजिटर, इसलिए हमारे क्या कहलाते हैं, डिपॉजिटर। यही क्या है, सेविंग, इनकी ये सेविंग है। और इसने देखो प्राइमरी डिपॉजिट मीन्स बैंक रिसीव, ये बैंक हो गया। अब यहां बोल सकते हो बेटा, अगर वर्ड अच्छा लिखना तो कॉमर्शियल बैंक, यहां लिख सकते हो, कॉमर्शियल बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपुल। जब पीपुल से जो कैश डिपॉजिट रिसीव करते हैं कॉमर्शियल बैंक, दैट इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट, हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरी पॉइंट हमारी आती है बेटा कि बैंक लोन क्या होता है, या हमारा यहाँ पे जो बैंक लेंड जो होता है, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक का लेंड होता है बेटा, ठीक है। बैंक लेंड का मतलब क्या था, लेंड मीन्स एक तरह से लेंड पे देना, मतलब उधार देने की बात कहा गया है। तो इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं। अब बैंक क्या करता है बेटा कि ये सारे पैसे को अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि जब डिपॉजिट करता है तो इनको एक सर्टेन रेट से इंटरेस्ट देता है। बैंक इनके पैसे को क्या करेगा, यूज करेगा। क्या करेगा बेटा, यूज करेगा। अच्छा, यूज करने से पहले की बात आती है। तो आप लोग जब ध्यान से देखोगे बेटा, तो एक चीज बात ध्यान देना कि बैंक का बैलेंस शीट कैसा होगा। जब आपका बैलेंस शीट, तो आप लोग जानते ही हो कि बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, एक साइड एसेट्स, एक साइड हमारी लायबिलिटीज। ये तो आप लोग जानते हो, खूब बढ़िया से आप लोग पढ़े हुए, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, क्लास 11 से कि पढ़ते आ रहे हो। ये आपका कौन सा साइड हो गया, लायबिलिटी, और ये कौन सा साइड हो गया बेटा, एसेट्स, ठीक। अब देखो, तुम जब डिपॉजिट लोगे, किससे लोगे, डिपॉजिट
फ्रॉम पब्लिक, ये आपकी क्या होती है बेटा, लाइबिलिटीज। कितना आ गया लाइबिलिटीज, 100 रुपीज यहां। अब ये डिपॉजिट तो हो गया बेटा, अब ये डिपॉजिट क्या होगा आपके पास में, कैश के फॉर्म में होगा 100 रुपीज। ये तो कुछ भी नहीं बैंक ने प्रोसेस किया तब के तरीके से है, तब के तरीके से, ठीक है बेटा। अब ये दोनों तरफ का इसका टैली कर जाएगा। ये बिफोर लैंडिंग या बिफोर मनी क्रिएशन की बात किया गया बेटा, 100 और 100 शो करेगा। अब क्या करेगा बैंक, इस पैसे को लोन में चलाएगा। लोन में चलाने के लिए आरबीआई ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है किसी को मनी को लेंडिंग करना, क्रिएट करने के लिए। तो इसने कहा कि सम सर्टेन परसेंटेज एज ए रिजर्व के रूप में कहा डिपॉजिट करना है, किसका, आरबीआई पास पे। आरबीआई इस पे कोई भी आपको टैक्स नहीं देता, ये केवल इंश्योरिटी देता है, पब्लिक को बिलीव होता है कि नहीं ये जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। मींस ये एक परसेंटेज जो पैसा कमर्शियल बैंक के द्वारा पब्लिक डिपॉजिट का या डिमांड डिपॉजिट का किसके पास रखा जाता हो, सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता हो, और उसी को हम लोग किसके, जितना परसेंटेज एज ए रिजर्व रखा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, या इसी को हम लोग कैश रिजर्व के भी नाम से जानते हैं, या कैश रिजर्व रिकॉग्नाइजेशन के भी नाम जानते हैं। मैंने क्या बताया बेटा, टोटल डिमांड डिपॉजिट का जो परसेंटेज कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास एज ए रिजर्व रखती है उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, CRR के नाम से जानते हैं। सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया 20%, हमने कितना ले लिया बेटा, 20%। ये मैंने किसका बताया, टोटल डिमांड डिपॉजिट का। ये किसका होना चाहिए, 20% ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट। तो अभी टोटल डिमांड डिपॉजिट कितना था बेटा इस कंडीशन में, 100 रुपीज। कितना बेटा, 100 रुपीज। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये इसका टोटल डिमांड डिपॉजिट का जो है वो किसके पास रख देंगे, आरबीआई पास रख देंगे। कितना, 100 का, तो 20 रुपीज आरबीआई को दे देंगे। किसको दे देंगे, आरबीआई। तो इनके पास बचा कितना, मिला था 100, अब इनके पास बचा कितना बेटा, तो मीन्स 80 रुपीज ही एज ए लेंडिंग में ये इशू कर सकते हैं। तो जब ये लैंड पे इशू करेंगे, एज ए लोन इशू करेंगे पब्लिक में, तो बेटा ये 80 भी नहीं इशू कर सकते। आरबीआई ने एक इंस्ट्रक्शन और दिया है कि अपनी ये लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ परसेंटेज टोटल डिमांड डिपॉजिट का इनको अपने पास भी रखना पड़ता है। तो अपने पास जो स्वयं इनको अपने पास कुछ परसेंटेज रखना पड़ता है उसको हम लोग SLR, स्टेचुरी लिक्विड रेशो के नाम जानते हैं। सपोज करो ये कुछ भी परसेंटेज रख लिए, कुछ भी परसेंटेज को कहा जाए, मान लो 2%, 5%, 10%, कुछ भी ये परसेंटेज अगर रख लेते हैं, तो हमारा जो CRR और SLR दोनों मिला के मान लेते हैं हम लोग, कितना आ जाता, ये 10% कर दिया जाए तो हमारा टोटल मिला के कितना आ जाता, 30%। 30% यहां हो गया, 10% अपने पास रिजर्व के रूप में, 20% आरबीआई के पास में, और बाकी जो बचे पैसा 70 रुपीज ये क्या करेगा, लोन के रूप में किसको दे देगा, पब्लिक को। लेकिन एक शर्त पे पब्लिक को लोन के रूप में देगा, क्या कहेगा कि इसका कुछ एजेंशन होता है मनी क्रिएशन के लिए कि ये लोन जो देगा अपने ही बैंक में एक अकाउंट ओपन करके उसी में जमा कर देगा। ये प्रथा जो आई बेटा, ये ऐसा सिस्टम कब आया, आप लोग की लालाज लोगों की जो स्टोरी हुआ करती थी, लालाज लोगों का स्टोरी का मतलब पुराने फिल्मों में आप देखो तो जो लालाजी लोग होते थे वो क्या करते थे, किसी को पैसा देते थे तो उसका पैसा अपने पास ही जमा कर दिए जाते थे, उसके काम की चीजें। इसमें ये माना जाता है, दो चीजें माना जाता है बेटा, इस मनी क्रिएशन में दो चीजों को एजेंशन लेके चला जाता है। फर्स्ट क्रिएशन ये जाता है ओवरऑल इकोनॉमिक ओनली वन बैंक, पूरे इकोनॉमिक में जो है वो कितने बैंक हैं, ओनली वन बैंक है। मीन्स सारे इकोनॉमिक्स बैंकेड, मीन्स ऑल ट्रांजेक्शन इज बैंकेड। मतलब मैंने पहला बात बताया कि पूरे इकोनॉमिक में हमारे वन बैंक मान के चलेंगे कि बैंक कितनी है, वन है। दूसरी चीज है कि ऑल ट्रांजेक्शन इज बैंकेड। ऑल ट्रांजेक्शन इज बैंकेड का मतलब क्या हो गया कि सभी ट्रांजेक्शंस बैंक के थ्रू ही, चेक के थ्रू ही होगा। मीन्स कोई भी चीजें कैश में हम लोग नहीं करेंगे, हर ट्रांजेक्शन में किसका हम लोग सहारा लेंगे, बैंक का सहारा लेंगे। ये दो एजेंशन लेके ही हम लोग मनी क्रिएशन करते हैं और मनी क्रिएशन के फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब बेटा देखो इसका जो बैलेंस शीट बनेगा वो क्या बनेगा, उसका बैलेंस शीट जो बनेगा बेटा
वो अब सिंपल सा यही बनेगा। आप जानते हो यहाँ लाइबिलिटीज, यहाँ एसेट्स, यहाँ रुपीज, यहाँ रुपीज। अब बेटा देखो यहाँ पे जो होगा मतलब क्या होता है, कितना पैसा भी बैंक के पास में है, बैंक ने पब्लिक से प्राप्त किया कितना 100 रुपीज, अभी वो बैंक में एज इट इज पड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, जब ये लोन देगा, ये क्या करेगा, ये 70 रुपीज जब ये लोन में दे देगा, तो अब ये कैसे बेटा एक नया बैलेंस शीट बनाएगा, और नया बैलेंस शीट जो है बेटा वो कैसे बनाएगा, तो ये लायबिलिटीज है, ये एसेट्स है। तो आप ये जानते हो कि लायबिलिटीज उसकी कितनी बन रही है, डिपॉजिट के नाम से, और डिपॉजिट उसने कितना लिया फ्रॉम पब्लिक से 100 रुपीज, ठीक है। अब इसमें से उसने क्या किया, इसमें से उसने कुछ नहीं किया, इसमें से उसने क्या कर दिया, रिजर्व के रूप में 30 रुपीज रखा। बाकी पैसा जो हुआ, बाकी पैसा इन द सेंस करने का मतलब कि जो लोन के रूप में, लोन के रूप में कितना दे दिया बेटा 70 रुपीज दे दिया। कितना दे दिया बेटा 70 रुपीज दे दिया। और इस तरीके से हमारा क्या बना बेटा, ये मेरा न्यू लोन देने के बाद का बैलेंस शीट बना। मेरा किसका बना बेटा, लोन देने के बाद का ये मेरा बैलेंस शीट बना, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप, जब फर्स्ट राउंड हुआ तब लोन देने का। इसमें मैंने आपको बताया था एक एजेंशन लेके चलना है। वो एजेंशन ये है कि सारे इकोनॉमिक में एक बैंक मानोगे और सारे ट्रांजेक्शन किससे होंगे बेटा, बैंक के मतलब बैंक के थ्रू ही सारे ट्रांजेक्शन किए जाएंगे। ये पॉइंट हमारा आया। तो अब इससे क्या हुआ, मनी क्रेडिट, क्योंकि 70 रुपीज फिर इसने अपने पास जमा करा लेगा। तो इस पे हम लोग एक पूरा फिगर देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग खाली पढ़ते हैं। तो बैंक लोन या बैंक लेंड, मनी मेनी टाइम मोर देन कैश रिजर्व, कि जो ये रिजर्व है बेटा, इस रिजर्व के से जितना टाइम ज्यादा पैसा मेनी टाइम मोर देन द कैश रिजर्व, इस 20 रुपीज कैश रिजर्व के कई गुने के बराबर मनी को ये क्या कर सकता है, एज ए लोन दे सकता है। ये 30 है ना, तो इस 30 के कई टाइम हम लोग लेके क्या कर सकते हैं, मनी को एज ए कैश रिजर्व के रूप में हम लोग दे सकते हैं, मीन लोन के रूप में हम लोग पैसा दे सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं बैंक लोन। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट का मनी इज लेंड बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के द्वारा मनी को क्या किया गया, उधार में दिया गया होगा। बैंक नॉट इन अ फॉर्म ऑफ कैश में नहीं दिया जाएगा, कैश में नहीं दिया जाएगा, मैंने बताया था, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। क्रेडिट एंट्री का मतलब कि इसका इन अकाउंट ऑफ द बोरोवर, बोरोवर जो होता है उसका एक अकाउंट खोला जाएगा, उस अकाउंट में क्रेडिट एंट्री की जाएगी, सारा पैसा उसको उसमें जमा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेकेंडरी डिपॉजिट, या इसको बोरोइंग ऑफ द डिपॉजिटर, इसे बोरोइंग ऑफ द डिपॉजिटर। मैंने ये मानता हूं कि बोरोवर जो होता है सारा पैसा लिया हमसे, लेने के बाद सब बैंक में जमा कर दिया। क्यों, क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन वो कैसे करेगा, बैंक के थ्रू ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा, इसी को हम लोग ड्राइवेटिव डिपॉजिट के भी नाम से जानते हैं, ड्राइवेटिव डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट मैंने आपको पढ़ाया ही था कि देखो प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपुल इन अ कमर्शियल बैंक। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, बताया था कि M1 जो मनी सप्लाई होता, मैंने इसीलिए बात यहां बताया था बेटा कि मनी सप्लाई एक्सपेंशन ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है मनी सप्लाई। M1 का मतलब होता है C प्लस डी प्लस OD। हम यहां पे ये एजम्पशन लेके चलते हैं इस टाइप के इकोनॉमिक में कि हमारा करेंसी 0 है, डिमांड डिपॉजिट मेरा क्या है 100, OD भी मेरा 100, तो इसलिए मेरा यहां पे जो आएगा हमारा M1 जो होगा वो क्या होगा 100। मीन्स यहां पे मैंने आपको एक चीज एग्जांपल लेके चले ना कि सारे चीजें एक ही बैंक है और सारा पैसा हम लोग कहां पे, हमारे सर्कुलेशन फ्लो ऑफ में करेंसी इन्वॉल्व नहीं है। हमारे यहाँ मैं ये मान के चलता हूं हमारे यहाँ पे आप ये एजेंशन लेके चलो जितनी करेंसी है, करेंसी में जो नोट और एज वेल एज कॉइन्स हमारे सर्कुलेशन ऑफ फ्लो से हटा दिया जाए। मीन्स सारा ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू हो, ट्रांसफर के थ्रू हो, मनी ट्रांसफर के थ्रू होगा, नेट बैंकिंग के थ्रू होगा। मीन्स यही तरीके से सारा ट्रांजेक्शन कैन बी चेकेबल हो सकता है। तो उस सिचुएशन की बात किया गया है। उस सिचुएशन में मनी को क्रिएट कैसे किया जाएगा, कई टाइम तक किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिएशन ऑफ मनी के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, क्रिएशन ऑफ मनी के नाम से जानते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा अलग पॉइंट पे चलते हैं, इससे रिलेटेड एक अच्छा सा एग्जांपल एक बैंक लेके
और मेनी बैंक लेके, दोनों को एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक एजेंट में मनी क्रिएशन कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कुछ एजेंशन लेंगे कि जो बैंक आर वन यूनिट, मतलब हम लोग यहाँ मान के चलते हैं कि पूरे इकोनॉमिक्स में कितने बैंक हैं, वन बैंक है। ये वन बैंकिंग सिस्टम होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम होगा तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं ये पहला एजेंशन लेके चल रहा हूँ वन बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अब और दूसरी चीजें, आर ट्रांजेक्शन बैंकेड मीन्स नो करेंसी इन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में जब करेंसी नहीं रहेगी तो क्या होगा, एम इक्वल क्या होता है 100। कैसे, डिमांड डिपॉजिट जो होगा वही मेरा आएगा। और डिमांड डिपॉजिट आप लोग जानते हैं कैसे, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट। और किससे होता है, सेविंग और करेंसी अकाउंट का जो होता है दोनों का करेंट अकाउंट का वही। तो अब हम लोग बात क्या करते हैं बेटा, राउंड फर्स्ट चलता है। हम लोग क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट राउंड में एक पर्सन आता है, उसका क्या नाम है, पर्सन ए। पर्सन ए आया और उसने पैसा टोटल कितना जमा किया बेटा, यहाँ पे 100 रुपीज। कितना जमा किया बेटा, 100 रुपीज जमा किया। 100 रुपीज में से कुछ हम लोग क्या करते हैं, देखो पैसा बेटा मनी क्रिएशन होता क्यों, उसके पीछे एक सबसे बड़ा मैटर ये कि मनी तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिटर ने, पीपुल ने कमर्शियल बैंक में पैसा जमा कर दिया। हर पर्सन को पूरे पैसे की नीड इमीडिएट नहीं पड़ेगी। सम पोर्शंस ऑफ टोटल डिपॉजिट्स मनी विथड्रॉ इमीडिएटली या आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद जो पैसा लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसका एक लॉट ऑफ एक्सपीरियंस के बेस पे, एक पिछले काफी समय से बैंकों ने एक्सपीरियंस किया और उसके बेस पे पता लगाया कि सम पार्ट ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट्स, सम पार्ट ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट्स मनी कैन बी कॉल्ड या मनी विथड्रॉ। मनी क्या करते हैं बेटा, लोग विथड्रॉ करते हैं टोटल पोर्शन ऑफ मनी को नहीं, बट उसमें क्या होता है, केवल ओनली सम पोर्शन ऑफ मनी क्या करते हैं लोग, विथड्रॉ करते हैं पब्लिक के द्वारा। सारा पैसा नहीं, सपोज करो 100 रुपए जमा तो 20 रुपीज वाले ही कल आएंगे ले जाने के लिए। ऐसा इंस्ट्रक्शन आरबीआई ने दिया कमर्शियल बैंक को कि कुछ पैसा इन शॉर्ट टाइम में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, मींस कि उसका भुगतान करने के लिए, जो पैसा पब्लिक मांगने आए उसका पेमेंट करने के लिए आप अपने पास मेंटेन करके रखे रहो। और उसी का क्या करो, उसी से जो शॉर्ट टाइम में पब्लिक आएगा पैसा मांगने उसका आप भुगतान करोगे। जैसे जस्ट एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, पर्सन 1 आया 1000 जमा किया, फर्स्ट पर्सन था अपने पास से, इसने बैंक में जमा किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, कितना पैसा हम एज अ लोन पब्लिक में दे सकते हैं। तो आरबीआई ने कहा 20 रुपीज लो, 20% रख लो। तो 1000 का 20% कितना आया बेटा, 1000 का जो 20% आएगा 200 रुपीज। 200 रुपीज बैंक में और आरबीआई के पास मिला के वो रहने देगा, और बाकी जो रेस्ट ऑफ मनी होगा 1000 में से 2000 तो कितना हो जाएगा बेटा 800। उसने क्या किया, बैंक में लोन, बैंक में ही अकाउंट खोलेगा और बैंक में जमा कर देगा। तो इसका मतलब कि ये क्या लगेगा, यहाँ पैसा ले आके बेटा ये डिपॉजिट कर देगा। अब देखो बेटा सेकेंड राउंड में आपका कौन आया, पर्सन बी आया, वही क्या किया होगा, ये लोन को टेकन किया होगा और उसी का अकाउंट खोला गया बैंक में। 800 रुपीज क्या किया गया, जमा कर दिया गया। उसका क्या किया बेटा, 800 रुपीज जमा कर दिया गया। अब बेटा 800 रुपीज इसका जमा किया गया, ये लोन इसको दिया गया, लोन का पैसा इसके अकाउंट में जमा हो गया, तो पैसा डिपॉजिट हो गया। क्लियर और नॉट क्लियर हो गया कि उसका पैसा जो लोन में दिया, मैंने बताया था कि सब पैसा बैंक में ही जमा करके अकाउंट खोल के। तो अब वो पैसा फिर 800 बैंक में आ गया। तो पहले 200 था, 800 बैंक में, फिर 1000 हो गया। तो हमें क्या करना, फिर जो 800 अब ये डिमांड डिपॉजिट हो गया, तो इसका कितना 20%, 800 का 20% अब कितना हुआ बेटा, 800 का 20% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 से जब करोगे तो 160 रुपीज कहाँ छोड़ देंगे हम लोग बेटा, बैंक में ही छोड़ देंगे। बाकी जो पैसा 800 में से बचेगा, कितने में से बेटा 800 का जो बचेगा इसमें से, तो कितना बचेगा 7, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 640 रुपीज पब्लिक में एज अ लोन देंगे। और लोन कौन लिया, तीसरे राउंड में, इसका मतलब कोई ना कोई आ गया तभी तो। पर्सन सी आया, सी पर्सन आया, कितना लोन लिया बेटा 640। अब ये भी क्या करेगा, अगर इसका, ये भी हमारे बैंक में पैसा जमा किया, अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे 20% इन द सेंस करने का मतलब कितना हो जाएगा कि 128 रुपया बैंक में रहने देंगे और बाकी पैसा एज अ लोन हम फिर इशू कर देंगे। तो लोन में जब इशू करेंगे तो कितना आएगा बेटा, लोन के रूप में हम लोग 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमारा 1 आएगा और फिर यहाँ पे हमारा 5
कितना आ जाएगा बेटा 512 रुपीज हम लोग क्या करेंगे मनी क्रिएशन के रूप में हम लोग दे देंगे बेटा। फिर हम लोग क्या आएगा नेक्स्ट हमारा पॉइंट फिर आएगा कि हम लोग चौथे पर्सन की बात करेंगे। पर्सन डी की बात करेंगे। पर्सन डी का मतलब 512 रुपया ये लोन के रूप में लिया आप, इसका फिर 20%, इसका 20% कितना आएगा बेटा 102 रुपीज। कितना बेटा 102 रुपीज बैंक में रखने देंगे और बाकी पैसा 102 इसमें से लेके हम लोग बाकी पैसा कितना 410 हम लोग क्या करेंगे लोन के रूप में पब्लिक में दे देंगे। और ये प्रोसेस हम लोग कब तक करते रहेंगे टू बी कंटिन्यू जब तक 100% कैश रिजर्व का हमारे पास रुक न जाए। रुकने का मतलब कि हमारा यहाँ पे जो है वो कैश रिजर्व कितना आ जाएगा, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा एग्रीगेट 1000 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा 1000 मीन्स की 1000 जो हमने यहाँ प्राइमरी डिपॉजिट किया अब वो 1000 हमारे पास ही रह जाए। और धीरे धीरे करते करते हमारा जो ये टोटल डिपॉजिट होगा वो कितना हो जाएगा इसका 5 टाइम हो जाएगा। और ये मेरा जो है हम लोग कितना दे देंगे 4000 रुपीज। ये दोनों को हमारे कैश रिजर्व और लोन अमाउंट दोनों को हम लोग जोड़ देते तो हमारा डिपॉजिट बनता था। तो अब ये हमारा प्राइमरी डिपॉजिट पूरा कैश रिजर्व के रूप में रुक जाएगा, क्योंकि कैश रिजर्व भी तो हमको बार बार रोकना है। और कैश रिजर्व हमारा ये जो प्राइमरी डिपॉजिट का इनिशियल अमाउंट रहेगा वही लास्ट में मैं यहाँ पे यूज करूंगा और यहाँ पे मैं रोक लूंगा। उसके बाद और हम जानते हैं कि इसका ये कितना टाइम्स का हम लोग है, आप लोग ये देख रहे हो कि कैश रिजर्व का कितना टाइम है। इसका एक फार्मूला होता है निकालने के लिए कि कितना बार ये मल्टीप्लाई होगा, कितनी बार ये प्रोसेस चलता रहेगा। और जब तक ये क्या होना है ये टोटल 5000 या ये टोटल मिलाकर 1000 ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, उतने पर्सन आएंगे उतने टाइम तक बैंक क्या करेगा एज अ मनी के रूप में लोन देता रहेगा। ये प्रोसेस टू बी कंटिन्यू ऐसे करके एग्जाम में आप लोग लिख दोगे और यही प्रोसेस क्या होगा टू बी कंटिन्यू चलता ही रहेगा। अब इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा ये हमारा सिंगल बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग था और हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं मल्टी से आप पाओगे कि 5000 ही आएगा। इसके पीछे का रीजन है कि ये आपका प्राइमरी डिपॉजिट को हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी ये हुआ, फिर उसके बाद इनिशियल ये था ये प्राइमरी, उसके बाद के सारे डिपॉजिट हमारे सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों मिला देंगे तो हम लोग क्या क्या करेंगे डिमांड डिपॉजिट के नाम देते हैं। अब यहाँ 5000 ही मैंने कैसे लिखा, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है फार्मूला डिमांड डिपॉजिट इक्वल क्या होगा 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। अब देखो ना 1 CRR कितना है 20%, कैश रिजर्व कितना हमारा है जो हमारा कैश रिजर्व क्या था 1000। ये जान ही रहो कि इसी पैसे को लोग एज अ कैश रिजर्व के रूप में रख लेना है तो हमारा टोटल डिमांड डिपॉजिट पता चल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आप लोग देखो कोई दिक्कत नहीं है कि 20% है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इसको डिपॉजिट करो तो ये कितने से हो जाएगा और क्या हो जाएगा बेटा 100/20 इंटू 1000, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे तो 50 आएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 5000। ये क्या आ जाएगा हमारा 5000 डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा, 1000 कैश रिजर्व हो जाएगा, बाकी लेस करेंगे इसमें से तो ये मेरा क्या आ जाएगा क्रेडिट क्रिएशन लोन का आ जाएगा। बात क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने यहाँ परसेंटेज में दिया लिखा, ये किसमें दिया परसेंटेज में दिया और परसेंटेज का होता था 20/100। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1/20/100। 100 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो इसको क्या लिखा जाएगा 100/20। 20 से काट दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 5/1000 इंटू कितना आ जाएगा 5000। ऐसे में लोग लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। तो ऐसे हम लोग निकाल जाएगा हमको। अब हम क्या निकालें मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। मनी मल्टीप्लायर या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर के नाम जानते हैं कि हाउ मेनी टाइम इनिशियल मनी कैन बी मल्टीप्लाइड या मल्टीप्लाइड कैन अमाउंट बी इशूड। हम लोग कितना अमाउंट तक इशू कर सकते हैं कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद। ये तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कितनी टाइम आया 5। अब हम लोग यहाँ डिमांड ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका क्या होता है फार्मूला बेटा 1/CRR। अब यहाँ पे देखो
इसको हम लोग क्रेडिट मल्टीप्लायर को के से इंडिकेट करते हैं। के का मतलब क्या होता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर। सीआर का मतलब समझते हो कि आप लोग, तो इस क्वेश्चन में जो था सीआरआर क्या था? 20%। और हमारा इनिशियल यहाँ पे जो था आई, एक तरीके से मान के चलो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वो इनिशियल डिपॉजिट, ये आई को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं इनिशियल डिपॉजिट से। इनिशियल डिपॉजिट, अब इनिशियल डिपॉजिट हमारा कितना आया? 1000। इनिशियल डिपॉजिट 1000। सीआरआर हमारा कितना था? 1000 का कितना बेटा? हम लोग का 20%। हम लोग कितना कर सकते हैं? 20%। कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 200 से इसको कट करेंगे तो 5 टाइम कितना आ गया बेटा? 5 टाइम। ये क्या आ गया बेटा? क्रेडिट मल्टीप्लायर आ गया। तो अब इसमें यही ये बताता है। और सीआरआर को कौन क्रिएट करता है? लास्ट क्लास में भी मैंने बात बताया था कि कौन क्रिएट करता है? आरबीआई के द्वारा इसको फिक्स्ड किया जाता है। कौन फिक्स करता है? आरबीआई फिक्स करती है। क्यों? क्योंकि सीआरआर, अगर सीआरआर का रेट क्या होगा बेटा? सुनो ध्यान से, सीआरआर का रेट अगर हाई होगा, इसका रेट हाई होगा तो लोन क्रिएशन क्या होगा? का लोन जो क्रिएट करोगे वो क्या होगा बेटा? लो। सीआरआर का रेट क्या होगा? अगर क्या होगा? लो होगा तो लोन आप क्या करोगे? क्रिएट क्या करोगे? ज्यादा। आपको मैंने बताया था कि इसका ये जो एक होता है, इसको हम लोग लोन की क्वांटिटेटिव इफेक्ट से मनी को एक कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। और इसलिए सीआरआर को का जो रेट है वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई के द्वारा ही सीआरआर का रेट को भी डिसाइड किया जाता है। अगर सीआरआर ज्यादा होगा तो लोन क्रिएशन कम होगा, सीआरआर का रेट कम होगा तो लोन क्रिएशन ज्यादा होगा। बट जो सीआरआर डिसाइड किया उससे ज्यादा अगर आप एक्सेस मनी कर अपने पास रोक लेते हो, सीआरआर ने डिसाइड किया 20%, आपने क्या किया? 25% कर दिया। इसके बीच का जो 5% होता है इसको हम लोग वर्ल्ड के नाम जानते हैं, WVOULT, वर्ल्ड के नाम जानते हैं। और इससे क्या होगा? आपका मनी क्रिएशन कम होगा, इससे मनी क्रिएशन ज्यादा हो नहीं सकता। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंगल यूनिट रहे या मल्टीपल यूनिट रहे बैंकिंग सिस्टम, दोनों को हम लोग निकाल सकते हैं। मल्टीपल यूनिट में सारे बैंकों को हम लोग क्या करेंगे? 1 यूनिट मान के चलते हैं, वैसे हम लोग चीजों को निकाल सकते हैं। अब देखो मनी मल्टीप्लायर का जो होता है डेफिनेशन कि हाउ मेनी टाइम मल्टीप्लाइड ऑफ मनी ऑफ इनिशियल मनी टू द रजिस्टर्ड लोन। लोन के रूप में रेज करने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई किया जा सकता है इनिशियल मनी को? उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं? कि जो हमारा यहाँ पे, और ये दोनों इनिशियल मनी हमारा डिमांड डिपॉजिट से मिलकर हमारा प्राइमरी, और इसके बाद का जितना डिपॉजिट हो रहा है ये मेरा सेकेंडरी डिपॉजिट है, मीन्स डेरिवेटिव डिपॉजिट इसको कहते हैं। यही डेरिवेटिव डिपॉजिट यहाँ आया, ये इनिशियल डिपॉजिट और डेरिवेटिव डिपॉजिट मिलकर मेरा क्या बनता है? डिमांड डिपॉजिट भी बनता है। एक फार्मूला ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा आज मेरा ये मनी क्रिएशन का चैप्टर है जो ये फाइनल हुआ। हाँ, एक चीज अगर आप कहो तो इसका हम आपको बैलेंस शीट भी बना के हल्का सा दिखा सकते हैं। अब बैलेंस शीट इस पोजीशन पे क्या होगा जब फाइनल बन जाएगा तो फाइनल बनने के बाद बेटा बैलेंस शीट बहुत इजी फॉर्म में इसका दिखाई देगा, जिसको आप तो देख के कर सकते हो कि बैलेंस शीट जो होगा बेटा वो बहुत इजीली वे में इसको दिखाया जा सकता है। वो ऐसे होगा कि आप जानते ही हो सिंपल सा कि यहाँ पे लायबिलिटीज और यहाँ पे एसेट्स, ये आपका लायबिलिटीज है, ये आपका एसेट्स है। आप देखो डिपॉजिट कितना किया गया पब्लिक के द्वारा जो है वो डिपॉजिट कितना किया गया है? टोटल 2 प्रकार के डिपॉजिट, एक प्राइमरी डिपॉजिट, दूसरा डिराइवेटिव डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट कितना था? 1000 और डिराइवेटिव डिपॉजिट 4000। मिला टोटल कितना डिपॉजिट पब्लिक ने किया? 5000। क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से कि आपने रिजर्व के रूप में कितना रखा है? रिजर्व के रूप में आपने कितना रखा? 1000। कितना रखा? 1000। उसके बाद आपने लोन के रूप में कितना दिया है? 4000। इस तरीके से हमारा ये बैलेंस शीट भी फाइनल हो गया। और आप एक तरीके से कह सकते हो कि एक फार्मूला यहाँ से आपका बन के आया कि एसेट्स अगर पूछा जाए कि एसेट्स इक्वल क्या होता है बैंकिंग सेक्टर में, तो आप लोग बोल सकते हो कि रिजर्व प्लस लोन, ये मेरा क्या होगा? एसेट। और लायबिलिटीज हमारी क्या होगी? लायबिलिटीज अगर पूछा जाए इसमें क्या होगा तो लायबिलिटीज इक्वल क्या बोल सकते हो? डिपॉजिट या टोटल डिपॉजिट, इसको बोल सकते हो टोटल डिपॉजिट, या बोल सकते हो प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, ये बोल सकते हो। लायबिलिटीज
बैंकिंग के लिए क्या होता है, जो होता है वो डिपॉजिट, क्योंकि वो कस्टमर से लिए, उस कस्टमर को उसको रिटर्न करना होता है, और रिजर्व और लोन क्योंकि उसको लेना होता है, उसका एसेट्स होता है। ये बैंकिंग का बैलेंस शीट है। तो आपको ये चीजें क्लियर समझ में आई होगी। इस तरीके से आप लोगों को भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, इसको ब्लॉक छोड़ देना, पूरा लास्ट तक इसको सॉल्व नहीं किया जाता, यही पे छोड़ के इसको निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि देखो मनी मल्टीप्लायर से ये भी निकल सकता है, इस फार्मूला से ये निकल सकता है, और इस दोनों के बीच में डिफरेंस ये निकाल सकते हो, इजी वे में। तो आपको बस कैश रिजर्व मालूम होना चाहिए। कैश रिजर्व जो है वो कितना है, जो इनिशियल होता है वही कैश रिजर्व होता है, 20 है, 20 से इसका निकाल लोगे, या 20% यहाँ करके डायरेक्ट निकाल लोगे तो भी पता चलेगा। 5000 मनी मल्टीप्लायर भी आ जाएगा, कैश रिजर्व को नहीं लेते हो तो। क्लियर? तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, मनी क्रिएशन करते हैं। मनी क्रिएशन इसलिए किया जाता है क्योंकि एक पार्ट ही पब्लिक लेती है और बाकी पार्ट क्या करती है, उसके लिए डिमांड नहीं करती, तो बैंक में रखा हुआ पैसा, उस पैसे का यूज कर लिया जाता है। और कई जगहों पे इन्वेस्टर उससे क्या करते हैं, उससे ज्यादा रेट पे इंटरेस्ट पे इन्वेस्टरों को दिया जाता है, उनसे बैंक को भी बेनिफिट होता है। वो अक्सर क्या करता है, प्रोडक्शन यूनिट में इसका यूज किया जाता है। दैट इज क्लियर बेटा? तो बस इतना ही, हम लोग चलते बेटा, बाय बाय।